नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको कुछ जॉब से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से। मैं आज आपको बताऊँगा कि यदि आप किसी संस्थान में जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। तो आइए आज चर्चा करते हैं हम बेसिक कुछ उन चीज़ों के बारे में जो कर्मचारी को मिलना आवश्यक है। तो साथियों, सर्वप्रथम जब आप कंपनी के हैं मैं किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सर्वप्रथम आपको मिलना चाहिए नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर वो होता है कि जिस कंपनी में आप काम करते हो उसमें आपका कंपनी का नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें होंगी। उसकी आपकी जॉब्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपकी नौकरी से संबंधित जो भी कंडीशन होंगी वो उसमें सारी इंक्लूड होंगी कि आपकी जॉब की कंडीशन क्या क्या है, किन किन कंडीशनों में आपको जॉब पर रखा गया है, किन किन कंडीशनों में आपको अगर निकाला जाएगा तो कब निकाला जाएगा और कैसे कैसे निकाला जाएगा और क्या क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जब आप एक महीने काम कर लेते हैं, जब आपकी सैलरी का टाइम आता है तो आपकी सैलरी का भुगतान करने से पहले एक हफ्ते पहले आपको वेतन पत्र मिलना चाहिए, पे स्लिप जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको एक लीव कार्ड मिलना चाहिए कि आपने एक महीने में कितनी छुट्टियां करी, कितनी छुट्टियां बैलेंस है आपकी, ताकि उसका एक जो लीव रजिस्टर है वो मालिकों के पास होता है, जो लीव कार्ड है वो कर्मचारी के पास होता है, श्रमिक के पास होता है, ताकि उसमें ये पता लगता है कि उसने कितनी छुट्टियां अपनी कर ली हैं और कितनी छुट्टियां उसकी बैलेंस हैं। उसके बाद आपको आता है ईएसआईसी। ईएसआईसी आपको प्रथम दिन से लागू है तो आपको ईएसआई की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। पीएफ वो भी आपको प्रथम दिन से लागू है, आपको पीएफ की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। उसके बाद अटेंडेंस कार्ड आपको मिलना चाहिए। आपका अटेंडेंस कार्ड का मतलब है कि आप जब उसको अटेंडेंस कार्ड को जाएंगे तो उसमें आप अटेंडेंस लगाएंगे अपनी, और अटेंडेंस लगाने के बाद जो भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, जो भी वहाँ इंचार्ज होगा, वो उसमें साइन करेगा, जो आपके पास हमेशा रहेगा। इससे होता है कि अगर इन केस किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी कारणवश आपकी अटेंडेंस कंपनी में नहीं लग पाई या नहीं होती है तो आपको जो आपकी अटेंडेंस लगेगी उस अटेंडेंस के आधार पर आपका वेतन का भुगतान होगा और वो आपकी प्रेजेंट मानी जाएगी। जो अटेंडेंस कार्ड आपके पास होता है तो आपको अटेंडेंस कार्ड ही मिलना चाहिए। आपको एक लीव बुक भी मिलनी चाहिए कि कितनी छुट्टियां आपने अवेयर करी, कितनी पेंडिंग है। आपको छुट्टियों के अलावा जो कुछ चीज़ें और आपको बेसिक मिलनी चाहिए उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ और बेसिक है वो है पीएफ आपका पहले दिन से कटना चाहिए। बोनस आपको जो मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा, या अगर आप 3 महीने से अधिक किसी संस्थान में काम कर लेते हैं और आप बोनस उस कंपनी पर लागू है तो आपको बोनस भी मिलेगा। अटेंडेंस कार्ड आपको मिलना चाहिए, हाजिरी कार्ड आपको मिलना चाहिए, वेतन पत्र आपको मिलना चाहिए, नियुक्ति पत्र आपको मिलना चाहिए, छुट्टियों का रिकॉर्ड आपको मेंशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी जो मुख्य भूमिका है कि आपको संस्थान का आई कार्ड मिलना चाहिए, पहचान पत्र, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपका किस संस्थान में काम करते हो, किस संस्थान के लिए आप अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो उसके लिए आपको एक आई कार्ड भी मिलना चाहिए। तीसरा आता है वर्दी। कुछ संस्थान अपनी वर्दी देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और प्राय देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे संस्थान हैं जहाँ 100-200 आदमी काम करते हैं, 100-200 आदमी या 100 से कम कर्मचारी जिन संस्थानों में काम करते हैं, ऐसे संस्थान प्राय अपने कर्मचारियों को वर्दियाँ नहीं देते हैं। तो आपको उस संस्थान में एक वर्दी मिलनी चाहिए। आपको सेफ्टी शूज़, अगर आप कोई इस तरीके का काम करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी, आपकी सेहत का और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नियोक्ता की है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ फायर की पूरी प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए कि अगर आग किसी कारणवश अगर आग लगती है तो वहाँ से बचने के निकलने के जो प्रावधान हैं वो आप प्रॉपर होने चाहिए। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर रोशनी का, वायु का, हवा का, ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए। फर्श महिला और पुरुष दोनों
शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उस समय जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब आपको देखना है। अगर आप किसी कंपनी में महिला कर्मचारी हैं तो वहाँ पर जो उनका सिक्योरिटी इंचार्ज है वो महिला होगी, किसी महिला को वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, महिला सुरक्षा कर्मचारी होगी, उनकी चेकिंग जो करेगी वो महिला ही करेगी। और उनका ये जो कमेटी होगी उस कमेटी में, इसको सेक्सुअल हरास कमेटी का जो गठन होगा किसी भी कंपनी में, तो उसमें भी एक महिला होगी। तो साथियों इन सब चीज़ों का बेसिक जानकारी है जो आपको सभी होना बहुत आवश्यक है। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालें। और साथियों मैं जल्द ही आपके बीच में लाइव रहूँगा, तो मेरा अनुरोध है कि यदि आप मुझसे लाइव आना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके बीच में लाइव आ सकूं। धन्यवाद।